हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? ये तो आप कमेंट करके बता ही दीजिए। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अवनी और सुमन की लव स्टोरी, जिसका नाम है बेइंतहा। पिछले पार्ट में आपने क्या सुना वो तो आप सबको पता ही होगा। अगर नहीं सुना तो पहले जाकर उससे सुनिए। अब हम आगे सुनते हैं। अवनी प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है। वो देखती है कि वहां पर विधि के पापा भी बैठे हुए हैं और दो पुलिस वाले प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर ही खड़े थे। वो जैसे ही अंदर जाती है तो विधि के पापा यानी कि एसआई सर खड़े हो जाते हैं और अवनी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, हेलो बेटा। अवनी मुस्कुराते हुए कहती है, हेलो सर। फिर कुछ देर तक सब शांत रहते हैं और फिर प्रिंसिपल कहते हैं, अवनी, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम हमारी मदद करोगी? अवनी तो पहले एसआई सर की ओर देखती है और फिर प्रिंसिपल की ओर देखकर कहती है, क्या बात है सर? और आप मेरी मदद कैसे चाहते हैं? आई मीन, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? आप साफ साफ कहिए ना सर, क्या बात है? तभी एसआई सर कहते हैं, देखो अवनी, तुमने आर्मी की ट्रेनिंग ली है और तुम काबिल भी हो, लेकिन तुम वापस नहीं गई। उसकी वजह हम नहीं जानना चाहते, लेकिन तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती हो। तभी अवनी कहती है, कहिए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे आपकी मदद करके बहुत ही खुशी होगी। तभी एसआई सर पहले प्रिंसिपल की ओर देखते हैं, फिर अवनी की तरफ देखते हुए कहते हैं, अवनी, हमें हमारे सूत्रों से पता चला है कि इस कॉलेज में कुछ छात्र जो है ड्रग्स की हेरफेर कर रहे हैं और कुछ छात्र इसके शिकार भी है। अवनी जब ये सुनती है तो वो शॉकिंग नजरों से देखने लगती है और फिर कहती है, क्या? तभी प्रिंसिपल कहते हैं, देखो अवनी, मैं चाहता हूँ कि तुम इसका पता लगाओ, क्योंकि अगर पुलिस यहाँ आई तो हमारे कॉलेज के रेप्यूटेशन के सवाल उठेंगे और हमारा कॉलेज बदनाम हो जाएगा। फिर ऐसा ही सर कहते हैं, देखो अवनी, प्रिंसिपल सर ठीक कह रहे हैं, हमें उन लोगों की जड़ तक पहुंचना है और तुम्हें सिर्फ ये पता लगाना है कि ये माल कौन से छात्र के पास आता है और फिर तुम मुझे आकर बताना। फिर आगे हम पता लगा लेंगे कि वो माल कौन कहाँ से सप्लाई करता है। तो उन्हें कहती, ठीक है सर, लेकिन ये मैं कैसे पता करूंगी? तभी एसआई सर कहते हैं, ये तुम्हें ही पता लगाना होगा। अगर तुम चाहो तो सीसीटीवी की मदद भी ले सकते हो। मैंने एक बार देखा लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। यहाँ का कैंपस इतना बड़ा है कि सब जगह पे कैमरे होना ही सिर्फ पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो लोग कभी कैमरे के सामने नहीं आएंगे। इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम बाहर ही नहीं, लेकिन जो हमारे देश के अंदर दुश्मन छुपे हैं उन्हें खोजकर हमारी मदद कर सकती हो। और हाँ, एक और बात, किसी को इस बात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो लोग अलर्ट हो जाएंगे। तभी अवनी मुस्कुराती है। उसे मुस्कुराता देख एसआई सर कहते हैं, इतनी सीरियस बातें हो रही है और तुम्हें हंसी आ रही है? अवनी पहले सॉरी कहती है और फिर कहती है, सर, आपको क्या लगता है आप यहाँ आए तब से लेकर अब तक हमें कोई नोटिस नहीं कर रहा होगा? आपने जब मुझे यहाँ बुलाया तब मेरे दोस्त तो भागकर मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि क्या हुआ है। मैंने कुछ किया तो नहीं ना? और सर, आप कह रहे हैं कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अब मैं बाहर जाऊंगी तो सब मेरे इंतजार में बैठे हैं कि मैं कब बाहर जाऊं और क्या हुआ और उन सबको बताऊं। अब आप ही बताइए सर, मैं उनको क्या बताऊंगी? तभी ऐसा ही सर मुस्कुराते हुए कहते हैं, कुछ तो बात है तुम में। ठीक है, तुम ऐसा करो कि अपने दोस्तों को बताना कि कैजुअल बातें हो रही थी और कुछ भी नहीं। तभी अवनी कहती है, सर, आप मेरे दोस्तों को जानते नहीं हो और जब तक वो जानेंगे नहीं मेरा सर खा जाएंगे। और आपकी बेटी तो आपको घर जाकर सब सवाल करेंगी, आप उससे क्या जवाब देंगे? इसलिए मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि बाहर जाकर क्या बताना है ये हम अभी डिसाइड कर लेते हैं, वरना मैं कुछ और बताऊंगी और आप घर जाकर अपनी बेटी को कुछ और कहेंगे तो उनको शक हो जाएगा कि हम उनसे कुछ छुपा रहे हैं। ऐसा ही सर कहते हैं,
हाँ, ये तुमने सही कहा। ऐसा करो, तुम उन्हें ये बता देना कि तुम्हारा झगड़ा हुआ था, तो उसके बारे में ही अलर्ट करने आए थे और दोबारा ऐसा ना हो, ये चेतावनी देने आए थे। तभी उन्हीं के दिमाग में कुछ आता है, तो तुरंत ही एसआई सर को बताते हैं कि आप अमन मल्होत्रा को यहाँ बुलाएं, क्योंकि उसके साथ मेरा झगड़ा हुआ था। एसआई सर जब ये सुनते हैं, तो वो सब समझ जाते हैं और वो प्रिंसिपल की ओर देखते हैं। प्रिंसिपल तुरंत ही अमन को बुलाने के लिए प्यून को भेजते हैं। अमन प्रिंसिपल के ऑफिस में आता है। वो अवनी को जैसे देखता है, तो वो गुस्से से उसे घूरने लगता है। एसआई सर उसके पास आते हैं और कहते हैं, तो तुम हो अमन मल्होत्रा। अमन बहुत ही गुस्से में था, लेकिन वो दिखाता नहीं। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और फिर शांत होकर कहता है, हाँ सर, लेकिन आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने किया क्या है? तभी अवनी अमन के सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अमन पहले तो अवनी की ओर सरप्राइज होकर देखता है और फिर कहता है, तुमसे दोस्ती करो और वो भी मैं? ये कभी नहीं हो सकता। तभी प्रिंसिपल अपनी चेयर से खड़े होकर कहते हैं, अमन, तुम्हारी कंप्लेन आई है कि तुमने अवनी को नीचा दिखाने के लिए, वो इंजर्ड थी, फिर भी उसे बास्केटबॉल खेलने के लिए उकसाया था। अमन कहता है, हाँ सर, लेकिन उसे तो कई दिन हो गए। तभी एसआई सर कहते हैं, हाँ, लेकिन मुझे अब वक्त मिला इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। देखो, इस बार तो मैं सिर्फ तुम्हें वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार सीधे जेल में ही डाल दूंगा। अब चुपचाप अवनी से माफी मांगो। अमन अवनी की ओर गुस्से से देखता है और उससे सॉरी कहता है। अवनी उसे कहती है, इट्स ओके, आगे से ध्यान रखना। और फिर ऐसा ही सब अमन को जाने के लिए कहते हैं। अमन के जाने के बाद ऐसे ही सर अवनी को बाहर जाकर सब संभाल लेने का इशारा करते हैं। अवनी भी इशारों में ही ओके कहती है और बाहर आ जाती है। अवनी जैसे ही बाहर की तरफ आती है, तो सबसे पहले सुमन दौड़ के उसके पास आती है और उसे हग कर लेती है। अवनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे हैंडल करे। फिर वो सबको उसकी ओर आता हुआ देखकर सुमन से थोड़ा दूर होती है और कहती है, मैंने तुम्हारा नाम चीप को यूं ही नहीं रखा, अब पता चला। सुमन के पीछे पीछे उसके दोस्त भी वहां आ जाते हैं और वो अवनी से पूछते हैं कि क्या हुआ। अवनी हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, पहले गार्डन में चलो, फिर वहीं आराम से बताती हूँ। सुमन ने अभी भी अवनी का हाथ पकड़ के रखा था। सुमन बहुत ही डर गई थी, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि शायद अवनी ने कुछ किया है। वो अवनी का हाथ नहीं छोड़ती। फिर वो सब लोग गार्डन की ओर जा रहे थे और उन दोनों को कोई था जो नोटिस कर रहा था। सब लोग गार्डन में आते हैं और वहीं बेंच पर आमने सामने बैठ जाते हैं और फिर अवनी की तरफ देखने लगते हैं। अवनी को तो ये सब देखकर हंसी आ रही थी, लेकिन वो उन सबके सामने दिखा भी तो नहीं सकती थी। वो एक नज़र सबको देखते हैं, फिर कहते हैं, वो बात ये है कि अमन और मेरे बीच जो झगड़ा हुआ था, उसी सिलसिले में शायद किसी ने कंप्लेन की होगी, इसलिए ऐसा इशारा आज यहाँ पर आए थे। तुम लोगों ने देखा नहीं, अमन को भी बुलाया था। तभी सुमन कहती, अमन ने क्या कहा? अवनी कहती, तुम सब लोगों को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही सब नहीं, आई मीन विधि के पापा ने उसे वार्निंग दी है और कहा अब दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर अमन ने मुझसे माफी मांगी और सब शॉर्ट आउट हो गया। इतना कह के वो मुस्कुराने लगते हैं। उसके सब दोस्त ये सुनकर रिलैक्स हो जाते हैं। फिर राहुल अवनी से कहता है, अभी लेकिन तेरी तरफ से किसने कंप्लेन की होगी? अवनी को तो पता ही था ये सवाल कोई ना कोई तो जरूर करेगा, इसलिए वो सारी प्रिपरेशन करके ही आई थी। अवनी कहती है, वो तो मुझे पता नहीं यार, मैंने पूछा लेकिन एसआई सर ने कहा कि कोई अननोन नाम से उसे चिट्ठी मिली थी। अब मुझे क्या पता कि वो किसने भेजी होगी। फिर वो
उसके सारे दोस्तों की ओर देखती है, फिर कहती है, वैसे तुम में से तो किसी ने चिट्ठी नहीं लिखी थी ना? सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और कहते हैं, नहीं तो। अवनी सुमन की ओर देखती है। सुमन ने अभी तक जो अवनी का हाथ पकड़ के रखा था, उसे छोड़ते हुए कहती है, मेरी ओर मत देखो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अवनी मुस्कुराती है और कहती है, हाँ तो मिस चिक्कू, मैंने थोड़ी ना कुछ कहा आपको। सुमन ये चिक्कू सुनकर गुस्से में आ जाती है और कहती है, देखो अभी, मुझे ना चिक्कू मत कहो। यह सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। अवनी कहती है, तो मैं तुम्हें चिक्कू कह के ही बुलाऊंगी। सुमन ये सुनकर गुस्से में वहां से उठ जाने लगती है। तभी अवनी उसका हाथ पकड़कर कहीं पर ही बिठा देती है और कहती है, अब तुम कहाँ जा रही हो? यहीं पर कुछ देर बैठो ना। सुमन वहीं बैठ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अवनी उसे छोड़ेगी नहीं। फिर सब लोग कुछ देर ऐसे ही बातें करते हैं और कॉलेज खत्म हो जाने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। अब कुछ दिनों तक उन लोगों का कॉलेज ऐसे ही चल रहा होता है। यहाँ अवनी अपने काम में लग जाती है। पहले तो वो कॉलेज में कौन से रूम बंद है और कहाँ कहाँ से बाहर जाने का रास्ता है और कहाँ पर कैमरे नहीं है, कहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है, कैंटीन, गार्डन, हॉल, लैब, वो सब जगह को अच्छे से नोटिस करते हैं। वो ये सब अकेले नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने किसी की मदद ली थी। वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा कि वो कौन है जो अवनी की मदद कर रहा था। अवनी अपनी चतुराई और टैलेंट से बड़ी मुश्किल से उसके दोस्तों को बिना पता चले कुछ छात्रों को खोजती है और फिर वो सब क्या करते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं उस पर नजर रखने के लिए एसआई सर को सब बताती है। एसआई सर भी उसे धन्यवाद कहते हैं, लेकिन अवनी उसे कहती है, नहीं सर, अभी हमारा ये मिशन कंप्लीट नहीं हुआ। और फिर वो वापस अपने काम में लग जाते हैं। हैप्पी को कुछ अजीब लग रहा था। वो अवनी को पूछने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अवनी उनकी बातों को मस्ती में लेती है और हंसी मजाक में ही उड़ा देती है। कुछ दिन तक सबकी कॉलेज ऐसे ही चल रही थी। जब लेक्चर चल रहा था, तब प्रोफेसर उन सबको एक प्रोजेक्ट देते हैं और उस प्रोजेक्ट असाइनमेंट में अवनी और सुमन के साथ साथ उसके ग्रुप कुछ एक ही प्रोजेक्ट में जोड़ा जाता है और उस प्रोजेक्ट का नाम था एनवायरनमेंट इन रूरल एरिया। उसमें ग्रुप वाइज सब गांव में जाकर वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है उसकी रिपोर्ट बनानी थी। अवनी अपने ग्रुप के साथ गांव जाती है, उसके साथ उनकी दादी भी गांव आ जाती है। अवनी और उसके दोस्त वहाँ उसके ही घर पे रुकते हैं और फिर सब लोग पूरे गांव में घूमते हैं और साथ साथ सब लोग नोट भी कर रहे थे। अमन भी सबके साथ आता है। अब वो भी अवनी का दोस्त बन गया था और ये कैसे हुआ वो तो आगे ही पता चलेगा। अवनी अपना पूरा गांव दिखाती है। पूरा गांव घूमने के बाद अवनी सबको अपने खेत में लेकर जाती है। सब वहाँ बहुत ही मस्ती करते हैं और शाम होते ही वापस घर आ जाते हैं। फिर सब फ्रेश होने के बाद आंगन में बैठकर अपना प्रोजेक्ट खत्म करते हैं। तब तक दादी ने डिनर बनवा दिया था। डिनर करने के बाद कोई फोन पे चैट कर रहा था तो कोई तस्वीरें देख रहा था। यहाँ हैप्पी और अवनी दादी के साथ बैठे बैठे बातें कर रहे थे। तभी सुमन अवनी के पास जाती है और कहती है, अभी हम लोग टेरेस पर ही सोएंगे। दादी कहती, लेकिन बेटा वहाँ तुम सब कैसे? तभी अवनी कहती, दादी हम लोग वहीं पर ही सो जाएंगे, मैं सबके गद्दे वहीं पर ही लगा दूंगी। दादी मुस्कुराते हुए कहती, ठीक है, जैसे तुम लोगों को ठीक लगे। अवनी उठती है और रूम में गद्दे लेने जाती है। सुमन भी उसके पीछे पीछे ही जाती है और अवनी को कहती है, अभी चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अवनी उसे मना करती है, फिर भी सुमन नहीं मानती। अवनी उसे एक गद्दा देकर कहती है, इसे छत पे ले जाओ
और हाँ, जरा ध्यान से, गिर मत जाना। सुमन कहती है, हाँ ठीक है, मैं अब बच्ची थोड़ी ना हूँ जो गिर जाऊंगी। इतना कह के गद्दा लेकर वो बाहर निकलती है। तभी उसका पाँव किसी चीज से टकराता है तो वो वहीं बैठ जाती है। अवनी उसे ऐसे देखती है तो तुरंत ही वहां जाती है और कहती है, क्या हुआ, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, दिखाओ जरा। अवनी बहुत परेशान हो रही थी। अवनी जब सुमन के पाँव को छूती है तो सुमन दर्द से चिल्लाते हैं। फिर वो सुमन को अपनी गोदी में उठाकर रूम में लेकर जाती है और वहीं बेड पे बिठा देती है और फिर दादी को आवाज लगाती है। दादी और हैप्पी रूम में आकर देखते हैं तो सुमन बेड पे बैठी थी। अवनी दादी को कहते हैं, देखिए ना दादू, इस पाँव में क्या हुआ है, ये चल भी नहीं पा रही। दादी ने बैठ कर सुमन के पाँव को देखती है और कहती है, बेटा कुछ नहीं हुआ। और फिर अवनी के सामने देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, अवनी तुझे याद है एक बार नंदिनी को भी ऐसा ही लगा था, उस वक्त तूने ही तो एक झटके में उसे ठीक कर दिया था। अवनी को याद आता है तो वो हैप्पी को सुमन का पाँव पकड़ने के लिए कहती है। सुमन तो दर्द के मारे कह रही थी, नहीं अभी, प्लीज मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज हम अस्पताल चलते हैं ना प्लीज। उसकी आवाज सुनकर उसके दोस्त भी वहां आ जाते हैं और देखते हैं कि सुमन बेड पे बैठी है और अवनी उसके पाँव को ठीक कर रही है। अवनी दादी को सुमन को बातों में उलझाने के लिए कहती है तो दादी उसे बातों में उलझाती है और फिर अवनी धीरे से सुमन के पाँव को एक झटका देती है तो सुमन की चीख निकल जाती है। लेकिन दूसरे ही पल में उसका सारा दर्द खत्म हो जाता है। अवनी सुमन को खड़े होने के लिए कहती है। सुमन धीरे से खड़ी होती, उसका एक हाथ अवनी के हाथ में था। अवनी उसे धीरे धीरे चलने को कहती है। सुमन पहले अवनी का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलती है और फिर अवनी उसका हाथ छोड़ देती है और कहती है, अब कूदो। सुमन कूदती है और फिर थोड़ा और चलती है, फिर खुश होकर और ज्यादा कूदने लगती है। फिर वो अवनी को हक कर लेती है। सब लोग उसे देखकर हंसते हैं। सुमन को जब याद आता है कि उसने अवनी को हक किया है तो वो धीरे से थोड़ा पीछे होती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अभी थैंक यू सो मच, मैं ठीक हो गई। अवनी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, अब ध्यान रख के चलना। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।